अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबसे मुखातिब हूँ। डियर कैंडिडेट्स, जैसे कि हमने पहले NTS PST 2012 का जो लास्ट क्लास था उसमें हमने उर्दू सॉल्व किया था और इस क्लास में हम इस्लामियात सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में 56 से लेके 70 तक उर्दू था और अब 71 से लेके 85 तक इस्लामियात है और उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टडी जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आते हैं सवालात की तरफ। जो इसमें 71 पे, अच्छा इसमें भी उर्दू में सेम ही है कि उर्दू में भी है सिंधी में भी है, तो मैंने कोशिश की है कि स्लाइड में कोई एक ही चीज़ रखूं, या उर्दू में रखूं या सिंधी में रखूं। तो ये लाजमी आपने देखनी है कि ये जो इस्लामियात है वो उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी है, सिंधी मीडियम बच्चों के लिए भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से क्लास को देखना है। और फिर PST की और HST के इस्लामियात भी आपके साथ जल्दी शेयर की जाएगी। तो सवाल नंबर 71 है कि नमाज दीन का डैश है। ऑप्शन A है कि रूह है, ऑप्शन B है निशानी, ऑप्शन C अलामत, या ऑप्शन D सुतून। तो नमाज दीन का सुतून है, जिसे हम सिंधी में कहते हैं नमाज दीन जो थंबो आए ना, तो उर्दू में बड़ी सुतून ही लिखी चलियो। ठीक का, नमाज दीन का सिंधी में भी सुतून, उर्दू में भी सुतून, नमाज दीन का सुतून है। फिर दूसरा है कि हर साहिब अतात मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार डैश है हज। ऑप्शन A है उम्रा, ऑप्शन B है हज बैतुल्ला, ऑप्शन C है मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ना, और ऑप्शन D है ज़कात देना। तो हज बैतुल्ला, हर साहिब इस्तात मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार हज बैतुल्ला या हज फ़र्ज़ है। उसके बाद ऑप्शन जो उसके बाद 73 पे जो है, तो तहारत के लुग़वी माना डैश हैं सफ़ाई, पाक, गुस्ल या वज़ू। तो तहारत के लुग़वी माना सफ़ाई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन के हिजरत के माना डैश हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा समझिएगा। हिजरत के माना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल होना, समंदर के पार या दूसरे पार मुंतकिल होना, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क बेदखल होना। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन A है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को हम हिजरत कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि या हिजरत के माना है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि जिहाद की एक किस्म डैश, यानी अपने जिस्म माल का जिहाद करना है। अब अपने जिस्म माल का जो जिस्म जान का जो जिहाद करना है उसको क्या कहते हैं? जिहाद बिल माल ऑप्शन A, जिहाद बिल नफ्स ऑप्शन B, जिहाद बिल इल्म ऑप्शन C, या जिहाद अकबर ऑप्शन D। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो जिहाद बिल नफ्स होगा। अपने जिस्म जान माल नफ्स को कंट्रोल करके और उसको तकलीफ़ दे के जो जिहाद करना होता है वो जिहाद बिल नफ्स कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि हदीस मुबारक में है और बेहतरीन दुआ डैश है। हदीस मुबारक में आहे त बेहतरीन दुआ डैश आहे। नंबर 1 है हाजात, नंबर 2 है इल्म, नंबर 3 है इस्तग़फ़ार, नंबर 4 है रहमत। ठीक है, इल्म और रहमत को तो छोड़ दें, दुआए हाजात और दुआए इस्तग़फ़ार दोनों का पढ़ा है, लेकिन जो बेहतरीन दुआ है वो दुआए इस्तग़फ़ार है ना। तो हदीस मुबारक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहें, तो बेहतरीन दुआ यही है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 77, वज़ू के डैश फ़राइज़ हैं। कितने फ़राइज़ हैं? 4, 3, 5 या 6। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और ये हम इस्लामियात जो है अपने कौन से क्लास की, मैट्रिक क्लास की, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। ठीक, उसके बाद है कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना डैश है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, मसनून है, या B और C, मतलब कि वाजिब भी है और मसनून भी है। तो जुम्मे के दिन गुस्ल करना मसनून है। उसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन C होगा।
उसके बाद फिर आता है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदान की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी डैश पर आयद होती है या डैश पर है, औरत पर, मर्द पर, दोनों पर या बुज़ुर्गों पर। तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने ख़ानदान की किफ़ालत या ख़याल रखना और बच्चों को कफ़ालत की जो ज़िम्मेदारी है वो मर्द पे आयद होती है इस्लामी तालीमात के मुताबिक। ठीक है, फिर दूसरा है कि डैश करना अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ़त है, करम करना, रहम करना, माफ़ करना या अदल करना। ठीक है, तो माफ़ करना भी अल्लाह पाक की पसंदीदा सिफ़त है और पसंदीदा अमल है, लेकिन अल्लाह पाक की जो गालिब सिफ़ात हैं और वो गालिब इसम है, आपको पता होगा कि रहमान और रहीम है, तो अल्लाह पाक की जो गालिब सिफ़त है वो रहम करना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि रिश्वत का चलन किसी कौम में उस वक्त आम होता है जब डैश ख़त्म हो जाए, हया ख़त्म हो जाए, शुक्र ख़त्म हो जाए, अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए या गुर्बत ख़त्म हो जाए। तो रिश्वत का चाल चलन उस वक्त आम होता है जब अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए। अच्छा, अदल व इंसाफ भी वो है जैसे ज़ौक़ व शौक़, अदल व इंसाफ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन मतलब कि इस सवाल का ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त जवाब है। और फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, नमाज इस्लाम का डैश रुकन है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है, पहला है तौहीद, फिर दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात और पांचवा है हज। नमाज के 5 अरकान है और जो इस्लाम के 5 अरकान है और जो नमाज है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर 83 पे आते हैं कि कुरान हकीम में ज़कात के डैश मसारिफ बयान किए गए हैं, 5, 3, 8, 10। तो उसके जो ज़कात के मसारिफ बयान किए गए हैं वो 8 है, मतलब सही जवाब ऑप्शन सी होगा कि कुरान करीम में ज़कात के डैश मसारिफ बयान किए गए हैं। अब है कि आइली ज़िंदगी से मुराद है मुआशी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, दीनी ज़िंदगी या रूहानी ज़िंदगी। तो आइली जो है ज़िंदगी से मुराद जो है वो ख़ानदानी ज़िंदगी है ना, पर्सनल जो हमारी है, जैसे ख़ानदानी आइली कवानीन भी आपने सुने होंगे, घरेलू ज़िंदगी गुजारने के, ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारने के जो कवानीन होते हैं। तो आइली से मुराद है, अहलो अयाल से भी निकला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ख़ानदानी। ठीक है, ख़ानदानी। अब तो जो दूसरा है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत डैश अलैहिस्सलाम को सब्र का हुक्म दिया था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र का हुक्म दिया था। ठीक है बेटा, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम साबरीन पैगम्बरों में से, अम्बिया में से एक हैं। अब ये थी इस्लामियात जो 71 से लेके 85 तक 15 सवाल थे, 86 से लेके 100 तक पाकिस्तान स्टडी है जो हम हल कर चुके हैं। तो अब हमारी सिर्फ उर्दू रहती है। और दूसरी बात के जब मैंने पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की थी तो सेम वही कहूँगी कि किसी ने पूछा था इसका हवाला, तो इसका हवाला कुरान मजीद है और क़ससुल अंबिया की किताब में भी है, बहुत सारी अहादीस में भी है। और दूसरी बात बेटा कि कभी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, लास्ट टाइम शायद जो मैंने हज़रत अय्यूब अंसारी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन था तो थोड़ा मिक्सअप हो गया था। सवाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, अय्यूब अंसारी का था, लेकिन मैंने जवाब में ये सारी डेफिनेशन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दे दी थी, लेकिन ये था कि मैंने जवाब में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहा था। लेकिन फिर बहुत सारे आपके कमेंट्स आने लगे जज्बाती, तो आप लोग बहुत है ना, गर्मी भी बहुत है, लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा नहीं कि हर बंदा एसी में बैठ के क्लास नहीं बनाता, वो पंखा बंद करके और क्लास बनाता है ताकि बैकग्राउंड की आवाज़ ना आए। और पंखा बंद करके जब आप 15 मिनट बोलते हैं ना तो बेटा जो याद सवाल होते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। चलें कोई बात नहीं, आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप बच्चे हैं, अभी जज्बाती भी हैं, तो इंशाल्लाह एक दूसरे से सीखते रहेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
रखिएगा। शबाना नवाज़ ऑफिशियल के साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास कैसी लगी इस हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशन से आप आगाह हो सकें और जल्दी जल्दी क्लासेस देखें, अपने व्यूज़ दें, नोट्स बनाएं और अपनी टेस्ट की तैयारी करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने अहले खाना के साथ खुश व आबाद रखे, कामयाब रखे और अपने नेक मकासद में और ख़ास तौर पर इस टेस्ट में आपको कामयाब करे जो आप नेक मकासद लेके और इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।